हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप अपने घर पर अपने परिवार सहित सेफ होंगे और पढ़ाई के साथ एंजॉय करेंगे। मेरी इस वीडियो चैनल पर मेरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार, भौतिक प्रवक्ता, इंग्लिश में बोले तो फिजिक्स लेक्चरर, आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और स्टूडेंट्स, आपका परिचय मुझे मेरी वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लाल बटन है जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे पुश कर दीजिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं वीडियो भेजूंगा तुरंत, जैसे ही आप अपना फ़ोन खोलेंगे तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि सर ने क्या भेजा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, तुरंत अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए। यही आपका परिचय होगा। जो स्टूडेंट्स जितना सीरियस होकर पढ़ेगा, मुझे कमेंट करेगा, मुझसे सवाल पूछेगा, वो उतना ही स्टूडेंट्स अच्छा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बधाई कि आपने अपनी लाइफ का पहला बोर्ड पास किया और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। आपको इसके लिए हार्दिक बधाई। डियर स्टूडेंट्स, ये 11वीं और 12वीं क्लास जो है वो पूरी लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं दोनों के नॉलेज के आधार पर, इन्हीं दोनों के नंबरों के आधार पर आपकी लाइफ की दिशा निर्धारित होगी कि आप पुलिस में जाना चाहेंगे, सिविल सर्विस में जाना चाहेंगे, फोर्स में जाना चाहेंगे या टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी से स्टार्ट हो जाइए, 11वीं क्लास को सीरियस पढ़िए। पहले तो स्टूडेंट्स की 11वीं क्लास भी बोर्ड में आती थी, तो इसलिए समझ लीजिए, बस आप समझ लीजिए आप इंटरमीडिएट के सीनियर स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, पूरा विश्वास दिलाता हूँ, 101% विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी, भले आप मेरे सामने ना हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात ऐसी समझ में आएगी जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है, रजिस्टर, लॉन्ग रजिस्टर लेना है, चौड़ा भी हो और लंबा भी हो। लॉन्ग कॉपी, लॉन्ग नोटबुक होती है, छोटी कॉपी कोई नहीं बनाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोटा सा रजिस्टर बनाइए, गत्ते वाला हो तो बहुत अच्छा। सबसे पहले आप उसके ऊपर अपना नाम, अपना फुल एड्रेस डालेंगे। मेरा नाम क्या है, पापा का नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह सब कुछ। ओके। फिर सेकेंड स्टेप पर ये डालेंगे विमेय विश्लेषण, मात्रक तथा विमेय विश्लेषण दूसरे चैप्टर से। 4 कलर का यूज करेंगे आप, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 4 कलर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ब्लू से यानी कि नीले से आप लिखेंगे। नीले से क्या स्टूडेंट लिखेंगे, मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट। नीले से क्या करेंगे आप, लिखेंगे। नीले पेन से, नीले पेन से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरे काले पेन से हेडिंग डालेंगे। काले पेन के स्टूडेंट्स दो है, काले पेन से हेडिंग व ब्लॉकिंग करेंगे। मैं बताऊंगा क्या होता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग करेंगे। तीसरे जो है ग्रीन पेन, हरा पेन, हरा पेन से, इसे काले पेन से आप हेडिंग डालिए, ग्रीन हरे पेन, सॉरी इसे बचिए, हरे पेन से ब्लॉकिंग कीजिए। हरे पेन से ब्लॉकिंग कीजिए। मैं बताऊंगा ऐसे, जैसे मैं ऐसे ब्लॉक बनाऊंगा तो ऐसे उसे आपको किससे करने, हरे पेन से करने स्टूडेंट्स। हरे पेन से ब्लॉकिंग करेंगे।
ये सब उतार लीजिए स्टूडेंट्स। चौथे पेन से, लाल पेन से नोट लिखेंगे, लाल पेन से नोट्स लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे। जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखूंगा, नोट्स लिखूंगा, जो बोर्ड पे लिखूंगा वो सब आपको अपनी कॉपी में ज्यों का त्यों उतार देना है। उतारने कैसे स्टूडेंट्स, पहले आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जब समझ में आएंगे तो आप अपने उसमें नोट्स बुक में उतारते रहेंगे, और जब स्कूल खुलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तब ये सब काम चेक होगा। ओके, बीच बीच में भी मुझे आप इसका फोटो खींच के भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मेरा माई मोबाइल नंबर, माई मोबाइल, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, हमेशा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। 9837315775। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई से संबंधित या वैसे भी कोई संबंधित गाइडेंस से संबंधित, तो आप मुझसे फोन करके आप उससे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपको वायदा दिलाता हूँ, अगर आपने मुझे इसी तरह से आपका अपना काम किया, मुझे फॉलो किया, तो मैं आपको ये स्टूडेंट्स यकीन दिलाता हूँ, आफ्टर सम टाइम यू विल बी फाउंड दैट योर कैलकुलेशन एंड फिजिक्स मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट कंडीशन फॉर दिस यू विल बी रेगुलरली स्टडी फ्रॉम माई वीडियोज एंड कमेंट विद मी। ओके, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो जैसे मैं कहूँ बिल्कुल जस्ट पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे। मैं इसलिए स्टूडेंट्स कह रहा हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आपने थोड़ा सुना भी होगा, जब मैं रूबरू होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं IAS के इंटरव्यू से 2 बार रिटर्न हो गया। IAS जो इंडिया का टॉप मोस्ट कंपटीशन है, तो जो मेरे अंदर स्टूडेंट्स वो नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे फॉलो कीजिए, जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे, बिल्कुल भी इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट। ओके डन। पूरी एनर्जी से लगिए, हैप्पीनेस के साथ रखिए, जोश से भरे रहिए हमेशा, और जैसे मेरी वीडियो आए खुश हो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को स्टूडेंट्स फैला दीजिए दूर दूर तक। आपको खुद महसूस होगा यस, इस वीडियो से तो बहुत फायदा होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको किताब तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सारा जो का तुम्हें कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा, यहाँ तक कि NCERT के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है मात्रक तथा विमेय विश्लेषण। मात्रक तथा विमेय विश्लेषण आप पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर 12वीं की भी वीडियो आया करेंगी, 11वीं की भी वीडियो आया करेंगी, 10वीं की भी आया करेंगी, लेकिन हर वीडियो पर उसकी क्लास लिखी होगी। जैसे ये लिखी है, देखिए क्लास 11 लेसन नंबर मात्रक तथा विमेय विश्लेषण, वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो आप इसे अपने पूरे चैप्टर पर पहले पेज पर आप इसे डाल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 1 का काम पहले कीजिए, जब दूसरी आएगी तो यहाँ पर लिखा मिलेगा वीडियो नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी क्लास देख करके वीडियो जब भी आपके पास आएगी तो उस पर अपनी क्लास देखिए, अपनी क्लास को ही पहचान के, अपनी क्लास की वीडियो पहचान के ही उसे ही आपको समझना है। क्लास 11, देखिए ये क्लास 11, ठीक है, ये क्लास 11 पॉइंट। तो पढ़ते स्टार्ट स्टूडेंट्स, मात्रा तथा विमेय विश्लेषण। डियर स्टूडेंट्स देखिए स्टार्ट करते हैं। मात्रक क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। भौतिक राशियां, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जरूरत होती है, ठीक है ना, हमने उसे क्या नाम दे दिया, भौतिक राशियों का नाम दे दिया। जैसे जब हम दौड़ते हैं, भाई कितनी तेजी से दौड़ते हैं, उसे नापने के लिए हमने कौन सी भौतिक राशि का प्रयोग करा, चाल या वेग, है ना। जब हम दौड़ते भाई कोई कितनी तेज दौड़, कोई चीज लेने हम जाते, आलू लेने गए,
कुछ और चीज लेने गए, भाई कितनी है, उसका वजन कितना है, यानी कि द्रव्यमान। समझे हो ना? देखो द्रव्यमान। आज बहुत गर्मी है, ठीक है ना, आज बहुत गर्मी है, इस गर्मी का टेम्परेचर कितना है ना, इसे नापे, इस गर्मी को नापे कैसे, तो ताप, किससे ना, उसको हम किससे ना, ताप से, ठीक है। जितना ज्यादा ताप होगा स्टूडेंट उतनी ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए समय है भाई, अब समय क्या हुआ है ना भाई, अब कितना बजे, क्या हो रहा है, शाम हो रही है ना, सुबह हो रही है, दोपहर हो रहा है, तो इसे किस चीज से नापे, समय से। तो देखिए समय, तो समझिए स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमें जरूरत होती है, जो भी हम देखते हैं, तो हम उनको नापने के लिए स्टूडेंट्स भौतिक राशियों का निर्धारण कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये है भौतिक राशि, बहुत सारी भौतिक राशि है। देखो और मैं लिखता हूँ, त्वरण लिखता हूँ, है बल लिखता हूँ, क्या लिखता है स्टूडेंट्स, बल लिखता हूँ। हम कार्य करते हैं, कार्य, ठीक है, हम खाना खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, भौतिक राशि, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन भौतिक राशियों को स्टूडेंट्स नापने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। बस सीधी सी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। आप से मैं पूछूं मात्रक क्या होता है, सीधी सी डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए जिस वर्ड्स का या जिस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है वही शब्द उसका मात्रक होता है। समझिए, देखिए स्टूडेंट, एक दूरी है, चलो दूरी ले लो भाई, आप हम सर इतनी दूर से आए, आप कहोगे ना, मैं भाई बेटा कौन से स्कूल से आए, कौन से गांव से, किस, मैं कहूँ कितनी दूर है ना, दूरी। तो दूरी को किससे नापते हो, आप किलोमीटर में भी नापते हो, ठीक है, किससे नापते हो, मीटर में भी नापते हो स्टूडेंट्स। इस पैर को है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में भी नापते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखिए और बहुत बड़ी है, ठीक है, प्रकाश वर्ष भी होता है, जिससे हम चंद्रमा को, सितारों की दूरी नापते हैं, प्रकाश वर्ष सॉरी पार से, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्मी, ये देख लीजिए, ठीक है, फर्मी, ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब दूरी नापने के मात्रक है, ये क्या है, दूरी नापने के मात्रक है, तो इसलिए ये सब किसके मात्रक है स्टूडेंट्स, दूरी के मात्रक है, ठीक है ना। जो शब्द भी आप किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त करते हो वही शब्द उसका मात्रक कहलाता है ना। जैसे हम अपनी लंबाई किस में नापते हैं, फुट में, तो लंबाई का एक मात्रक फुट भी है स्टूडेंट्स। हम अपनी गजों में नापते हैं जमीन, वो भी लंबाई का मात्रक। तो कितना सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, मात्रक। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो समझ में आया स्टूडेंट्स, तो दूरी के, ये सब दूरी के मात्रक है। एक चीज मैं बता दूं, आप कहेंगे सर इतने सारे मात्रक, अभी तो और भी है, इतने सारे मात्रक क्यों प्रयुक्त करते हैं। ये इसलिए मात्रक प्रयुक्त करते हैं स्टूडेंट्स कि जितनी बड़ी दूरी होगी, है दूरी की बात कर रहा हूँ, जितनी बड़ी दूरी होगी या लंबाई होगी उसके लिए उतना ही बड़ा मात्रक हमें लेना पड़ेगा। जैसे सड़क की लंबाई है, सड़क की लंबाई हमेशा किस में नापते हैं स्टूडेंट्स, किलोमीटर में। किस में नापते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर आपको पता है कितना बड़ा, बहुत बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने किलोमीटर करा, क्योंकि सड़क बहुत लंबी होती है। और हम अपने घर की मेज किस में नापना पसंद करेंगे, मीटर में, क्योंकि वो इतनी होती है, 1 मीटर इतना होता है लगभग। इस डस्टर की लंबाई किस में नापना चाहो, किलोमीटर में। मैं पूछूं कि भाई आपका घर कितना लंबा है, आप मुझे बताएंगे सर किलोमीटर में। अगर मैं कहता भाई ठीक है सर, हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप, हम तो बस 1 किलोमीटर या चलो मीटर रख लेते हैं, हम तो सिर्फ एक बहुत आसान सा लग रहा सर हमें कि दूरी का मात्रक हम क्या डिसाइड कर लेते हैं, दूरी का मात्रक मीटर डिसाइड कर लेते हैं, मीटर, और कुछ नहीं बस। तो देखिए बेटा इससे क्या डिफिकल्टी होगी डियर स्टूडेंट्स, मीटर होता है इतना। जब हम सड़क को नापेंगे और माइल टाइम लगाएंगे, ये सड़क है आपकी है, आप मेरठ से दिल्ली चले, मेरठ, और ये क्या है दिल्ली, दिल्ली चली, ठीक। तो माइल स्टोन लगा रहता है ना कि भाई यहाँ पर का अभी दिल्ली 60 किलोमीटर है, क्या लिखा रहता है ना ऐसे 60 किलोमीटर। अगर देखिए स्टूडेंट्स हम इसे मीटर में लिखो, 60 किलोमीटर को दूर से दिखाई दे रहा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया कितने भी स्पीड से आप पढ़ लेंगे भाई अभी 60 किलोमीटर दूर, ये तो देखते होंगे आप, देखते होंगे जब आप जर्नी करते होंगे। अगर मैं इसे हमारे किलोमीटर हमारे पास में होता है, केवल मीटर होता, तो आपको पता है मैं किसी कैसे लिखता, ऐसे लिखता है, तो इस बोर्ड पे भी नहीं आता 60 और ये 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में, तो ऐसे मुझे उस बोर्ड पर लिखना पड़ता। देखो कितना है। तो आप जब गाड़ी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसे देख नहीं सकते, पहले उतरेंगे आप देखेंगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, भाई अभी तो 60 किलोमीटर,
ठीक है ना। ऐसे छोटा करने के लिए बड़ा मात्रक लेते हैं, किलोमीटर। किलोमीटर बस इतना ही आ जाएगा 60, तो बड़ा आसानी से आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है 60 किलोमीटर है। तो ठीक है स्टूडेंट, जितनी बड़ी भौतिक राशि होगी उसका उतना ही बड़ा मात्रक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हम किसी भी भौतिक राशि के बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक है समझिए। अब इसका उल्टा समझिए स्टूडेंट, मैं पूछूंगी बेटा आपके घर की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर तो सब हंसेंगे आपसे, ठीक है ना। आपका बेड कितना है, 3 सर किलोमीटर। तो किलोमीटर में थोड़ी बताएंगे, आप मीटर में बताएंगे, गज में बताएंगे, फुट में बताएंगे। तो समझिए स्टूडेंट, किसी भी भौतिक राशि के कितने भी मात्रक हो सकते हैं वो सुविधा के अनुसार हम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते बढ़ते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात स्टूडेंट समझ में आ गई, ये सब भौतिक राशियां, बहुत सारी भौतिक राशियां, जैसे हमारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, ऐसी भौतिक राशियां भी बहुत सारी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं अब मात्रक। सबसे पहले हम मात्रक ही लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये ग्रीन आप ब्लैक से आप इसका लिखिए। अभी मैं क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये आपको कॉपी पे लिखना। सबसे पहले हेडिंग क्या डालना है स्टूडेंट्स, मात्रक। जो मैं बीच में समझाऊंगा ऐसे ये करके रफ में उसे नहीं करेंगे, आप उसे समझेंगे। तो मात्रक की स्टूडेंट्स मैंने क्या समझा है, नीले से लिखेंगे, आप नीले पेन से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो कितना आसान, जिस भौतिक, ऐसे लिख लो, किसी भौतिक राशि को, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि को मापने के लिए, सीखो, मापने के लिए, मापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का, बस ऐसे लिखो स्टूडेंट्स, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे सभी शब्द, वे सभी शब्द उस भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना सिंपल देखिए, और मैं गारंटी देता हूं ये डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, इतनी परफेक्ट डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे लंबाई को देखो, जैसे मैं ये भी लिख देता हूं, जैसे लंबाई को किस किस में नापते हो आप, पूरा लिख देता हूं स्टूडेंट्स में, लंबाई को, है ना। बताइए लंबाई को किस किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं। ठीक, तो ये सभी लंबाई के मात्रक है, दूरी के मात्रक है। द्रव्यमान ले लीजिए, भार, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम। चलो क्विंटल ले लेते हैं, क्विंटल, गन्ने तोलते हो आप अपने, क्विंटल, ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिलीग्राम। ठीक है, जितनी छोटी चीज होगा उसके लिए उतना ही छोटा मात्रक यूज करेंगे। ठीक है भाई, गन्ने बहुत सारे अधिक मात्रा में होते हैं इसलिए क्विंटल से नापते हैं। किलोग्राम है, किलोग्राम तो आपने देखा होगा 1 किलो आलू, 2 किलो आलू। मिलीग्राम जो बहुत छोटे, सोना है, सोने को क्विंटल में तोलोगे, क्योंकि सोने की तो जरूरत बहुत कम होती है स्टूडेंट, तो उसे हम किस में नापेंगे, ग्राम। तो ऐसे थोड़ी क्या सर के उसमें जाके भाई मुझे 2 क्विंटल सोना चाहिए, हैं 2 क्विंटल आलू तो मांग सकते मार्केट से जाके। आप ये नहीं कह सकते सर मार्केट में जाके किसी सुनार की दुकान से सर 2 क्विंटल सोना दे दीजिए, सोना। ठीक है ना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी बेटा आपको कि भाई इतने सोने का करोगे क्या। आगे बात समझ में, तो जैसा, तो ये सभी मात्रा किसके है, द्रव्यमान के। ये मैंने आपको बता दी, इसलिए क्यों यूज करते हैं। जैसे जितने वजन की जरूरत पड़ती है उसी वजन के या उसी के अनुसार हम अपना मात्रक प्रयुक्त करते हैं। तो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, मात्रक क्या कहलाते हैं, बहुत सिंपल।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पहला क्वेश्चन आपके उसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं। क्वेश्चन किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, मूल मात्रक किसे कहते हैं। जब मैं टेस्ट लूंगा तो जरूर रखूंगा, ये आधार है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे किससे? इससे लिखेंगे, ये तो इससे लिखिए आप स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन इससे लिखेंगे ब्लैक से, ये भी और ये भी। क्या लिखेंगे? मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो हेडिंग किससे डालोगे? इसी डालोगे स्टूडेंट्स, मूल मात्रक। मूल बिल्कुल जो का तू लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं उन्हीं कलर का आप यूज कीजिए जैसे मैंने बताया है। मूल मात्रक, बहुत सुंदर शब्द, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका मात्राओं का भी ध्यान रखिए, आपको सिर्फ उतारना है, ये गलती ना हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसे समझिए। मात्रक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उनमें मूल मात्रक कौन से होते हैं, मुख्य मात्रक कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, आप हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसकी लिपि क्या है, ठीक है। रोमन लिपि क्या है, देखिए उसमें कौन कौन से अक्षर प्रयुक्त करे जाते हैं, ए बी सी डी, कहां तक स्टूडेंट्स, जेड। कितने हैं ये? 26। इनसे ही हम कोई सा भी अक्षर बना सकते हैं, ठीक है। पूरी लैंग्वेज, पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, पूरा नोवेल लिख सकते हैं इंग्लिश में, किसी भी शहर का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। सब इनसे मिलकर बने होते हैं, इन 26 अक्षरों से। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के या अंग्रेजी स्क्रिप्ट के, इंग्लिश स्क्रिप्ट के क्या है, मूल। क्या है स्टूडेंट्स? मूल वर्ड्स, यानी कि मूल अक्षर। समझ गए, ये है मूल। तो मूल का मतलब क्या है कि वे अक्षर या वो चीज जिनसे मिलकर सब और चीजें बनती है ना। जैसे ये है, ठीक है। अंग्रेजी के मूल अक्षर कौन से होते हैं, डेफिनेशन कैसे? अंग्रेजी के मूल अक्षर वे अक्षर है जिनसे मिलकर सारा हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सारा शब्द बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये है, ये बिल्डिंग है, ये मकान है, ये कमरा है। इसका मूल एलिमेंट, मूल तत्व क्या है? ईंट, ईंटों से मिलकर तो बना हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे ही मूल मात्रक किसे कहते हैं। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, वे मात्रक जो स्वयं से बने होते हैं, यानी कि वो किसी और से नहीं बने होते, स्वयं से बने होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहां पर आइए, पहले ए किससे मिलकर बना हुआ है? ये तो ए अपने आप से बना हुआ है, ये किससे बना थोड़े, ये तो स्वयं से बना हुआ है। बी भी अपने आप से बना हुआ है। लेकिन अब मैं अपना नाम लिखता हूं स्टूडेंट्स, अगर MUKESH, ये अपने आप से नहीं बना हुआ, इसमें तो M भी है, U भी है, K भी है, E भी है, S भी है, H भी हुआ है। तो ये मूल अक्षर नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से नहीं बना हुआ, ये तो और दूसरे बहुत सारे अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है मूल अक्षर। ये भी क्या है? मूल अक्षर, ठीक है। ये किसी से नहीं मिलता। तो मूल मात्रक क्या हुआ स्टूडेंट्स? वे मात्रक जो अपने आप से मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। सिंपल, ठीक है। तो लिखिए स्टूडेंट्स, वे मात्रक। तो पहले किसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसे देखिए, तो लिखिए स्टूडेंट्स, वे मात्रक। बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखिए स्टूडेंट्स, वे मात्रक जो स्वयं से बने होते हैं, जो स्वयं से बने होते हैं, जो स्वयं से बने होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अभी देखना स्टूडेंट्स, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी कोई संरचना नहीं होती, ठीक है। ये संख्या, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर थे? 26। ये हमारी संख्या में कितने? 7। ये संख्या में 7 होते हैं।
ये संख्या में, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26, उनसे सब ऐसे ही बस 7 मात्रक आपको यूज करने पड़ेंगे। आप फिर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए संख्या में ये स्टूडेंट्स आप टेबल बनाएंगे, एक बहुत सुंदर सी टेबल ऐसे। ठीक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर लिखिए भौतिक सीरियल नंबर लिख लीजिए आप। यहाँ सुंदर सी टेबल बनाइए। ऐसा सीरियल नंबर। यहाँ है भौतिक राशि, ये लिख लीजिए भौतिक राशि। यहाँ पर मूल मात्रक, मूल मात्रक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज और लिख रहा हूं मैं, बहुत ही, ये बस जैसे आप ABCD सीखते हैं ठीक उसी प्रकार से आप फिजिक्स सीखेंगे इसके माध्यम से। देखिए नंबर 1, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा? द्रव्यमान लिखूंगा। द्रव्यमान, भौतिक राशि कौन सी ली मैंने? द्रव्यमान। इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मास। बहुत ध्यान से समझिए। इसका मात्रक स्टूडेंट्स हम लेंगे मीटर, सॉरी द्रव्यमान का क्या लेंगे स्टूडेंट्स? किलोग्राम। किलोग्राम। इसकी जो विमा है स्टूडेंट्स, ये एक और नया नई क्लास में आपका उसमें इसे बोलते हैं विमा। विमा क्या होती है कि उस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कैपिटल लेटर्स प्रयुक्त करते हैं, उसको हम उसे विमा कहते हैं। तो देखिए इसकी क्या होगी? जैसे ये मास है ना, देखो मास, तो यहाँ पर इसकी विमा होगी और इसे ब्लॉक। विमा की 2 विशेषता होती है स्टूडेंट्स कि वे एक तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है और दूसरी विशेषता ये उसे ब्लॉक किया जाता है बड़े ब्रैकेट से, जैसे मैंने लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टेबल आपको याद करनी है। दूसरी देखिए दूरी, लंबाई, जिसे हम लेंथ कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दूरी का मात्रा आपको पता ही है क्या स्टूडेंट्स? मीटर। देखो किलोग्राम अपने आप से बना हुआ है ना, मीटर भी अपने आप से बना हुआ है, मीटर। इसको किसे लिखेंगे? इसकी विमा क्या होगी? दूरी की, एल की, एल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, परिधि है, परिमाप है, ये सब दूरी में तो नापते हैं। तो इसलिए सबका तो मात्रक मीटर है और सबकी विमा क्या है? एल है। ठीक है, तो देखो और देखिए नंबर 3, समय। समय, समय को स्टूडेंट्स टाइम से लिखते हैं। समय का मात्रक हम सेकंड लेंगे स्टूडेंट्स। सुंदर सी टेबल बनाएंगे। और बताओ, खुद ही बताइए इसकी विमा क्या होनी चाहिए? क्या लिखा हुआ है? टी। अभी थोड़ी सी याद हो रहा है, ब्लॉक कीजिए। ठीक है, नंबर 4, वैद्युत धारा। नंबर 4 स्टूडेंट्स क्या है? वैद्युत धारा। ठीक, तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, हम इसे AMPEAR स्टूडेंट। तो इसे हम इससे नहीं यूज करते वैद्युत धारा से, इसके इस उससे लिखते हैं इसकी पहचान के लिए ए। तो वैद्युत धारा की विमा क्या हुई स्टूडेंट्स? क्या हुई? ए। ताप, ताप, ताप को हम केल्विन में नापेंगे स्टूडेंट्स, केल्विन। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे हम, क्योंकि इसे हम डिग्री में नापते हुए आज 40 डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री को जैसे एंगल को नापते तो क्या लिखते हैं? थीटा, कैपिटल ए, ऐसे, ये थीटा। नंबर 6, ज्योति तीव्रता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ज्योति तीव्रता। अब ये देखिए ज्योति तीव्रता के, ये प्रकाश है। पहले तो देखिए ज्योति और प्रकाश में क्या अंतर है? प्रकाश बहुत सारे होते हैं लेकिन ज्योति केवल वही होती है जिसे हम देख सकते हैं।
हम पराबैंगनी किरणों को नहीं देख सकते, हम पराबैंगनी प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए वो ज्योति नहीं है। प्रकाश तो है वो, लेकिन ज्योति नहीं है। तो ज्योति स्टूडेंट्स क्या हुआ? जिस प्रकाश को हमारी आंख सेंस कर सकती है, जिस प्रकाश को हमारी आंख देख सकती है, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? ज्योति। अब एक शब्द आया तीव्रता। तीव्रता का मतलब चमक, है ना? जैसे ये बल्ब बहुत ज्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है, तो इसकी तीव्रता ज्यादा है। तो चमक को नापने के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तीव्रता। अब सीधे से बात बता देंगे। देखिए स्टूडेंट, बताइए, प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी या सूर्य की? तो आप क्या कहोगे? सीधे सूर्य की, क्योंकि उसकी तीव्रता चमक ज्यादा है। तो ये सब समझना है स्टूडेंट। एक चीज और है स्टूडेंट्स, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब ये क्यों पढ़ा स्टूडेंट्स? ये जरूरी बताओ। परमाणु है जो कि इसकी नोक पे करोड़ों परमाणु आ सकते हैं, इसकी टिप पे ही इतना छोटा है, उसे किस में नापेंगे? किलोग्राम में, क्विंटल में, ग्राम में, जिसे हम देख भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, उसे किस में नापेंगे? इलेक्ट्रॉन को किस में नापेंगे? परमाणु का द्रव्यमान किस में नापेंगे? तो ठीक है स्टूडेंट्स, किस में नापेंगे? एक नया शब्द कीजिए, मोल। मोल। सॉरी, ज्योति तीव्रता का मात्रक स्टूडेंट्स कैंडिला होता है। कैंडिला, इसका विमान नहीं लिखते हम, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये टेबल है। इस टेबल को आप जो का तो याद करेंगे। कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स? तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा कि निम्न में से कौन से मूल मात्रक, तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। देखा, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कितने अक्षर चाहिए? 26। लेकिन फिजिक्स के मात्रक लिखने के लिए केवल आपको कितने चाहिए? 7, केवल 7। देखो फिजिक्स कितनी आसान है स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब देखिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स हो दूसरे भी थोड़े से एक पूरक कौन है। ठीक, बहुत ही बस सिर्फ आप इन्हें याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अलावा भी 2 और भी पूरक मात्रक। क्या स्टूडेंट्स? पूरक मात्रक, यानी कि जो इनकी पूर्ति करते हैं। पूरक मात्रक नंबर 1 कोण। क्यों है? कोण भी तो आएगा, हम कोण भी तो पढ़ेंगे। कोण का क्या होता है स्टूडेंट्स? मात्रक या तो डिग्री कीजिए कि भाई कितनी डिग्री का एंगल है, कितनी डिग्री कोण है। यस, बताइए, रेडियन। 2 मात्रक होते हैं ना स्टूडेंट्स, डिग्री या रेडियन। एक होता है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, घन कोण। पढ़ाएंगे जब होगा, बस आप सिर्फ अभी लिख लीजिए। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, इसको आपको कल याद करना है, नेक्स्ट वीडियो तक याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये टेबल याद होगी। ये टेबल स्टूडेंट्स कैसे याद करेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, विमा क्या है? एम। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, विमा है एम। ओके स्टूडेंट्स, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ये तो ये सारे आप याद करेंगे, इनके कोई मात्रक नहीं होते, मैं इनके आगे हम डैश डैश लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको सब याद होनी चाहिए। इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े आप बढ़िए, आगे के बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना कई वीडियो आपकी छूट जाएगी। अपनी वीडियो की पहचान करेंगे, क्या करेंगे? उस पर क्लास 11 लिखा होगा। ठीक है, और कॉपी में ये भी डालेंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। इसी सीक्वेंस से आएंगे, कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जब अपने आप कॉपी में काम करेंगे तो उसमें वीडियो नंबर भी डालना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कोई वीडियो आपकी छुट्टी तो नहीं है। 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से करेंगे, सब वीडियो आपको मेरे उसमें मिल जाएगी। कैसे ढूंढोगे? क्लास 11। बस आपको तो कौन सी देखने हैं? क्लास 11, वीडियो नंबर 1 उतार दीजिए। कल को दूसरी आएगी, ठीक है, क्लास 11, वीडियो नंबर 2। ठीक है, चैप्टर कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, सिर्फ आप क्या देखेंगे? क्लास देखेंगे और वीडियो देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। खुश रहिए और जोश के साथ पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।